आज मैं आपको बताऊंगा कि मन के अश्लील और गंदे विचारों को कैसे रोकें। एक बार एक युवक गौतम बुद्ध के पास आया और गौतम बुद्ध से बोला कि हे बुद्ध, मेरे मन में इतने गंदे विचार क्यों आते हैं। मैं नहीं चाहता कि मेरे मन में गंदे विचार आए, पर मेरे मन में हमेशा काम वासना के विचार चलते रहते हैं और मैं इनके बारे में सोच सोच कर बहुत परेशान होता हूँ। मेरी ऊर्जा और मेरा समय ये सब सोचने में ही नष्ट हो जाता है और इन सब विचारों के वजह से मैं कभी भी शांत नहीं रह पाता और मैं हमेशा स्त्रियों को देखकर मोहित हो जाता हूँ। अपने आप को रोक ही नहीं पाता। बुद्ध मुस्कुराए और उन्हें उस युवक से पूछा, क्या तुम्हें पता है कि काम वासना होती क्या है? युवक बोला। फिर लड़के ने उत्तर दिया और कहा, बुद्ध, मैं यह तो नहीं जानता कि काम वासना क्या होती है, पर ये जो भी है बहुत बुरी चीज़ है। फिर बुद्ध ने उस युवक से कहा कि सबसे पहले तो तुम ये सब समझो और प्राकृतिक रूप से जो भी चीज़ हमारे अंदर है वह बुरी नहीं है। हमारे जीवन में उसकी कुछ ना कुछ तो ज़रूरत है। वासना कोई बुरी बात नहीं है, ये तो हमारे मन की एक भावना है जो हमें किसी न किसी चीज़ की कमी का एहसास करवाती है और फिर हम उसी चीज़ के पाने के लिए उसी चीज़ की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। जैसे अगर तुम्हारे पास धन की कमी है तो तुम में धन पाने की वासना उत्पन्न हो जाएगी। तो वासना कुछ और नहीं, बस एक प्रकार की कमी है जो कि एक प्रकार की ज़रूरत का एहसास है और जब ये ज़रूरत शारीरिक हो तो हम इसे काम वासना का नाम दे देते हैं। युवक ने गौतम बुद्ध से कहा कि हे बुद्ध, मुझे काम वासना का मतलब तो समझ में आ गया, पर आप मुझे ये बताइए कि ये आती कहाँ से है और कैसे आती है। गौतम बुद्ध ने कहा कि काम वासना कहीं से नहीं आती, ये तो हमारे अंदर होती है और इसका होना तो ज़रूरी है, तभी तो मानव जाति का विस्तार होगा। युवक ने कहा, जब ये हमारे अंदर ही है और ज़रूरी भी है तो फिर लोग इसे गलत क्यों बोलते हैं? बुद्ध ने कहा, यही तो समस्या है, लोगों ने काम वासना को गलत तरीके से सोचना लिया, इसीलिए छिपाने की दबाने की कोशिश करते हैं। काम वासना गलत नहीं, बल्कि काम वासना का गलत तरीके से प्रयोग करना गलत है। लोग जिससे प्रेम करते हैं बस उसी के लिए जीने लग जाते हैं, उसे पाना ही अपना लक्ष्य बन लेता है और उसी के बारे में हमेशा सोचते रहते हैं, पर ये सब गलत है। बुद्ध बुद्ध ने युवक से कहा, क्या तुम्हें पता है जानवरों में भी काम वासना होती है? युवक ने उत्तर दिया, बुद्ध, जानवरों में भी काम वासना होती है क्योंकि जानवर भी तो आखिर अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाएंगे। बुद्ध ने कहा, तो फिर हम जानवरों की काम वासना को गलत क्यों समझते हैं? युवक ने कहा, मुझे नहीं पता महात्मा, आप ही मुझे बताइए। गौतम बुद्ध ने कहा कि जानवर अपनी काम वासना का प्रयोग आनंद प्राप्ति के लिए नहीं करते, वह तो सिर्फ सनातन उत्पन्न करने के लिए काम वासना का उपयोग करते हैं। जानवरों को प्राकृतिक ने इतनी समझ नहीं दी कि वह काम वासना को अपने सुख का उधार बना सके, जबकि मनुष्य अपनी समझ के बलबूते पर प्राकृतिक में पाई जाने वाली प्राकृतिक वस्तु को अपने सुख के लिए प्रयोग करता है। हम इंसानों ने ही काम वासना को अपने सुख का साधन बना लिया है, जबकि प्राकृतिक ने तो हमें अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए दिया था, लेकिन इंसानों ने इसे अपने जीवन का परम लक्ष्य बना रखा है और इस तरह से काम वासना का
बेलगाम हो जाना गलत है। युवक ने पूछा, महात्मा जी, काम वासना हम पर हावी क्यों होती है? क्योंकि यह वह गुला लगाम हो जाती है। तब गौतम बुद्ध ने कहा कि सुनो, अब जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ, काम वासना का सारा खेल तुम्हें समझ आ जाएगा। तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। बस तुम्हें ध्यान से सुनकर समझना है। फिर गौतम बुद्ध युवक को बताना शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक आश्रम में गुरु और उनके शिष्य रहा करते थे, जिसे रोजाना आश्रम के बाहर स्थित गांव में दीक्षा लेने के लिए जाते थे। उस आश्रम का एक शिष्य जिस गांव में भिक्षा लेने जाता था, उस रास्ते में एक दिन नदी पड़ती थी। वह रोज उसी रास्ते में भिक्षा लेने जाता था। एक दिन उस शिष्य ने देखा कि एक लड़का पेड़ के पीछे छिपा है। वह उस लड़के के पास गया और उससे जाकर बोला, भाई, तुम इस पेड़ के पीछे छिपकर क्या देख रहे हो? लड़के ने कहा, अरे तुझे नहीं दिखा क्या कि मैं क्या देख रहा हूँ? तब शिष्य ने नदी की तरफ देखा तो वहां पर कुछ लड़कियां पानी भर रही थी। वो लड़कियां 14 या 15 साल की होंगी। तब शिष्य ने उस लड़के से कहा, अरे भाई, वहां पर भाई तो पानी भर रही है, लड़कियां तो पानी भर रही है, मतलब इसमें छिपकर देखने वाली क्या बात है? तब वो लड़का शिष्य की तरफ देखा, अरे पागल, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा क्या कि ये कैसे यहाँ परियां नदी से पानी निकाल रही हैं? जरा उनकी अदाओं को देखो, उनके कोमल शरीर को देखो, उनकी पतली कमर मटके को उठाते समय देखो, और उनके बाल उनकी कमर पर कैसे लहरा रहे हैं, मानो सुंदरता बिखर रही पड़ी है। शिष्य ने फिर नदी की तरफ देखा और इस बार वह इसे देखता ही चला गया। अभी तक तो उसे कुछ भी नजर नहीं आया और वह बिल्कुल निर्भय था। उसे किसी भी बात का कोई डर नहीं था, लेकिन अब वो भी छिपने लगा और उन लड़कियों को देखने लगा जैसे उसने कोई अपराध कर दिया हो। और जब वो छिपकर उन लड़कियों को देख रहा था तो वो अचानक से कांप गया और उसने कहा कि ये मैं क्या कर रहा हूँ? जो कर रहा हूँ वो सही नहीं, मुझे ये यहाँ से चले जाना चाहिए। और फिर वह जल्दी से वहाँ से चला गया। वो आश्रम पहुँचा। आश्रम जाकर वो अपने कार्य में लग गया, लेकिन जो अभी वह देख कर आया था वह उसकी आंखों के सामने बार बार आ रहा था। उसने मन में वह दृश्य चला रहा था। उसके मन में वही सब कुछ देखने लगा। उसका किसी भी काम में मन नहीं लग रहा था। सुबह होते ही वह रोज जल्दी भी भिक्षा के लिए आश्रम से निकल जाता और उस नदी के पास पेड़ के पास जाता जहाँ पर लड़का पहले से मौजूद रहता था। उसके साथ मिलकर लड़कियों को छुप छुप कर देखता था। अब वह शिष्य रोज ऐसा करने लगा। यह उसका रोज का काम हो गया। अब उस शिष्य का मन किसी भी काम में नहीं लग रहा था। वो हमेशा ही किसी न किसी प्रकार के विचार में उलझने लगा। ना वो ठीक से सो पाता, ना वो ठीक से खाना खा पाता। उसका मन बेचैन रहने लगा। उसके मन बार बार उन लड़कियों के सौंदर्य को देखने के लिए ललचारित होने लगा। जब गुरु शिक्षित देते तब वह उस शिष्य का मन में कहीं और विचार में खोया रहता। गुरु ने अपने शिष्य की इन हरकतों को माप लिया। तब एक दिन गुरु ने शिष्य को अपने पास बुलाया और कहा, आज से मैं तुम्हें साथ भिक्षा मांगने चलूँगा। तुम और मेरे साथ भिक्षा मांगने चलना। तभी शिष्य गुरु को मना कर देता है, नहीं गुरुदेव, आप परेशान क्यों हो रहे हो? मैं अकेला ही ठीक से भिक्षा मांग सकता हूँ। गुरु ने शिष्य से कहा कि ठीक है,
तुम अकेले ही भिक्षा मांगना जाओ। शिष्य तुरंत वहां से भिक्षा मांगने के लिए निकल गया। शिष्य के जाने के बाद गुरु भी आश्रम से निकल गए और शिष्य का पीछा करने लगे कि वो कहाँ जाता है, किससे मिलता है। यह सब देखने के लिए उसके पीछे पीछे चलने लगे। थोड़ी दूर जाने के बाद गुरु ने देखा कि उनका शिष्य एक लड़के के साथ एक पेड़ के पीछे अपराधी की तरह छिप रहा है और छिपकर कुछ देख रहा था। गुरु भी अपने शिष्य के पीछे जाकर खड़े हो गए कि आखिर उनका शिष्य क्या देख रहा है, जिससे देखने के लिए वो पेड़ के पीछे अपराधियों की तरह छिपा पड़ा है। गुरु ने देखा कि उनका शिष्य पेड़ के पीछे छुपकर लड़कियों को देख रहा था, जो कि नदी से पानी भर रही थी। तभी गुरु ने शिष्य को कहा कि तुम क्या देख रहे हो। अपने गुरु की आवाज़ सुनकर वह इससे घबरा गया और उसके पसीने छूटने लगे। वह थर थर काँपने लगा, जैसे किसी चोर को चोरी करते समय रंगे हाथ पकड़ लिया हो। शिष्य की हालत खराब हो गई, वो कुछ भी नहीं बोल पा रहा था। दूसरा लड़का जो शिष्य के साथ वहाँ था, वहाँ से भाग गया। घबराया हुआ था, उसके मुंह से कुछ टूटे फूटे शब्द बाहर निकल रहे थे। वो अपने गुरु से नज़र भी नहीं मिला पा रहा था। गुरु ने शिष्य की तरफ देखा और कहा, मेरा शिष्य तो निर्भय था, उससे तो किसी भी चीज़ का डर नहीं था, लेकिन ये क्या, तुम तो डर के मारे काँप रहे हो। शिष्य ने गुरु से कहा कि मुझे माफ़ कर दो गुरुदेव, मेरा इसमें कोई दोष नहीं है। उस लड़के ने मुझे बहका दिया था, लेकिन आपसे मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद ऐसा कभी दोबारा नहीं करूँगा। मुझे माफ़ कर दो गुरुदेव। गुरुदेव ने शिष्य से कहा कि कोई बात नहीं, पर इस बात का तुम ध्यान रखना कि हम जैसी संगत करते हैं वैसा ही फल प्राप्त होता है। हम जैसी संगत करते हैं उसके विचार हमारे अंदर प्रवेश करते हैं, इसलिए अच्छी संगति करो जिससे तुम्हारे अंदर अच्छे विचार का प्रवेश हो। फिर गुरु और शिष्य आश्रम लौट गए और फिर शिष्य आश्रम के कार्यों पर ध्यान लगाने लगा। उसने उस रास्ते को छोड़ दिया और दूसरे रास्ते पर जाने लगा। इससे हमें ये सबक मिलता है कि हमें हमेशा अपना अच्छे रास्ते देखते हुए चलना है, कभी बुरे रास्ते पे ध्यान नहीं देना। बुरे रास्ते पे ध्यान देने का मतलब हमारा ये होता है हमें हमेशा गंदे विचारों पे ध्यान लगाना पड़ता है। अच्छे दोस्त बनाओ, अच्छे फ्रेंडशिप करो, अच्छे विचार बनाओ, इससे हमें शिक्षा मिलती है कि इससे हमें आने वाली जनरेशन में हमें अच्छी संगत मिलेगी, अपने बच्चों को अच्छी परवरिश देंगे। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं।